Welcome back, my dear students of grade 7th. In the last video, we have studied about the different factors that affect the temperature of any area. Today, we learn about the measurement of the temperature and what is the atmospheric pressure. Let us start today's work. Now we study how can we measure the temperature of any area. Firstly, what is temperature? Temperature होता क्या है? The hotness and the coldness of any object, that is known as temperature. The standard or scientific method of measuring temperature is with the help of instrument. कोई भी हम temperature को measure करते हैं तो हम किस instrument की help से करते हैं? Among the most commonly used instrument is the clinical thermometer. और जो हम कॉमनली यूज़ किया जाता है दैट इज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर. इट इज़ सेड दैट गैलीलियो वाज द इन्वेंटर ऑफ थर्मामीटर. और ये माना जाता है कि गैलीलियो ने ही थर्मामीटर को इन्वेंट किया था. सी दिस इज़ आवर क्लिनिकल थर्मामीटर दैट इज़ मोस्टली यूज्ड इन आवर हाउसेस टू चेक द बॉडी टेम्परेचर. ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स. और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए अलग अलग स्केल यूज़ की जाती है लाइक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. इन इंडिया वी यूज़ द सेल्सियस और डेसिमल स्केल. ऑन दिस स्केल टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. इंडिया में कौन सी यूज़ होती है? सेल्सियस. और टेम्परेचर को डिग्रीज में मेज़र किया जाता है. इन द सेल्सियस टेम्परेचर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस. इसे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर 0 डिग्री टेम्परेचर है तो वाटर फ्रीज हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड. बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री. एंड दीज आर द फार्मूलाज to convert Celsius to Fahrenheit or Fahrenheit to Celsius, because in the other parts of the world not the same scale is used. Maybe they use the Fahrenheit scale. So it is the formula to change the Celsius to Fahrenheit or Fahrenheit to Celsius. Celsius से Fahrenheit में यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी सेल्सियस टेम्परेचर होगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, प्लस करेंगे 32. देन दैट temperature can be changed into Fahrenheit degree. Okay, next is atmospheric pressure. Atmospheric pressure क्या होता है? Air being a physical substance is a mixture of several gases present in the atmosphere and has weight. Air क्या एक physical substance है. जैसा कि आपने अपनी 6th क्लास में पढ़ा होगा कि एयर का वेट होता है, ठीक है, और आल्सो ऑक्यूपाइज अ स्पेस, और स्पेस भी लेती है बिकॉज इट इज़ ए फिजिकल सब्सटेंस. इन इट्स वर्टिकल कंपोजिशन एयर इज़ फाउंड इन लेयर्स. हमारी अर्थ के आसपास जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है दैट इज़ इन वर्टिकल कंपोजिशन, मीन इसकी अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है. द कॉलम्स ऑफ एयर एक्सर्ट वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड द प्रेशर. और जी अलग अलग जो एयर की लेयर्स हैं हमारी अर्थ की सरफेस पर वेट डालती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर. एंड थस द एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो एयर प्रेशर डालती है अर्थ की सरफेस के ऊपर दैट इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. लेट अस मेक इट क्लियर विद द डायग्राम. These are the atmospheric layers. These are the different layers of the atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. These layers exert weight on the surface of the earth because of the gravitational power of the earth. Gravitational power ही है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ बांध के रखा हुआ है जिस कारण से अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है. We do not perceive the weight of the atmosphere because of the amount of weight of air inside our body. पर हमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं होता
क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी एयर है, उसका भी वेट है और बाहर से भी वेट आ रहा है, जिस कारण से हमें ये ज़्यादा फील नहीं होता। जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को दोनों साइड से पुश करेंगे तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, वो वहीं पर रहता है। इसी तरह हमारी बॉडी जो है उसका बाहर की तरफ से भी वेट आ रहा है एयर का, और अंदर जो हमारे एयर है उसका वेट है, जिस कारण से हमें ज़्यादा फील नहीं होता। एयर प्रेशर डिक्रीजेज एज द अल्टीट्यूड इंक्रीजेज बिकॉज फॉलिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग हाइट। एयर प्रेशर जैसे जैसे अल्टीट्यूड यानी हाइट बढ़ती जाती है, एयर प्रेशर कम हो जाता है। क्यों? हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम हो जाता है, फॉल हो जाता है, जिस कारण से एयर प्रेशर कम हो जाता है। क्लियर? नाउ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द टेम्परेचर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? क्लियर? The atmospheric pressure varies from place to place and time to time. The factor responsible for variations are, क्योंकि सभी जगह का टेम्परेचर एक जैसा नहीं है, हर एक टाइम पर टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। वार्म एयर इज लाइटर दैन द कूल एयर. एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड ऑक्यूपाइज लार्जर स्पेस राइजिंग अपवर्ड. जो वार्म एयर होती है कूल एयर से लाइटर होती है, और जैसे ही हम उसको हीट अप करते हैं एयर को, वो ज़्यादा स्पेस में फैल जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। ऑन द अदर हैंड कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम हैवियर. जबकि कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाती है, सिकुड़ जाती है और हैवी हो जाती है। थस हायर द टेम्परेचर, जो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा लोअर इज़ द प्रेशर, और एयर प्रेशर उतना ही कम होगा। लोअर द टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होगा, हायर इज़ द एयर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। क्लियर होगा? नेक्स्ट वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स, द मोर इज़ द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर. जितने ज़्यादा कंटेंट होंगे वाटर वेपर के एयर, वाटर वेपर्स मीन्स ड्रॉप्स ऑफ वाटर्स इन द एयर, द एयर इज़ लाइटर. सिंस द वाटर वेपर इज़ लाइटर दैन द एयर, उतनी ही आपकी एयर लाइटर हो जाएगी। क्यों? वाटर वेपर्स क्या होते हैं? एयर से थोड़े लाइटर होते हैं, जिससे एयर प्रेशर कम हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर इज़ अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड मीन्स हाइट. देयर इज़ ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन अल्टीट्यूड एंड द pressure. Atmospheric pressure always decrease with the increasing height at the rate of 1 centimeter for every 37 meter. हाइट में और प्रेशर यानी एयर प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। It is the highest at the sea level but decreases upward as the density of the air decreases. ये जो एयर प्रेशर होता है सी लेवल के आसपास हाईएस्ट होगा, बट डिक्रीजेज अपवर्ड एज डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेज. जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं तो ये एयर प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द एयर भी डिक्रीज होती जाती है. क्लियर? मेजरमेंट. हाउ कैन वी मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? द कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर इज मीट्रिक यूनिट कॉल्ड millibars. The centimeters of mercury is equivalent to 13.3 millibar. The standard sea level pressure is 1013.25 millibar. This unit is used by Indian meteorologist. कॉमन यूनिट क्या है मेजर करने का? मिली बार में ही हम इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं. और 1 सेंटीमीटर मर्करी तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 13.3 मिली बार होता है. Clear? This is a common method that is used by Indian meteorologist. Next topic is importance of the atmospheric pressure. Means अब हम atmospheric pressure को क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है? तो first difference in the atmospheric pressure gives rise to the wind system on the earth. जो atmospheric pressure जो अलग अलग प्लेस पर डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है, उसके कारण ही विंड सिस्टम अर्थ पर काम करता है. क्योंकि जो हवाएं हैं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती हैं. क्लियर? दैट इज़ ओनली पॉसिबल विद द डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नेक्स्ट इज चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्फ्लुएंसेस द
वेदर। जो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आता है उससे कारण वेदर भी चेंज हो जाता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है मीन्स वहाँ पर वेदर कूल होगा, टेम्परेचर कम होगा। क्लियर? एयर प्रेशर में क्या चेंज आता है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम वेदर की फोरकास्ट यानी वेदर रिपोर्ट भी बता सकते हैं। पहले उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि वेदर कैसा होगा। क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द एटमॉस्फेरिक pressure. In the next video, we will study about the atmospheric pressure belts. Thank you for watching the video.